Hello students of standard 10. Once again I am in front of you. Dear students, in last video I have just completed a chapter and I hope you have not any doubt. Right? So when the chapter is completed and there is not any questions just coming out from your side, I just decided that tell you about few questions and types of questions and way of question just asking in different examination, right? So you have to face many school examinations as well as you have to face finally the board examination. So to taking the issues of the board examination, I just I am giving few questions, just you have to work out, and whenever you will write down the answer of this question, it will give you idea that whether you have study the chapter or whether you understand the chapter clearly or not, right? So firstly you will see here there are few questions just asked directly. There are few questions just asked directly. डायरेक्ट टॉपिक्स पे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस कुछ आते हैं, ठीक है। आप उस क्वेश्चंस को जैसे देखिए कि जैसे कि नेपोलियन कोड हो गया, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, लिबरल नेशनल, ठीक है, नेशनलिज्म, ट्रीटी ऑफ वियना, जोल्बेरियंस, यूसीपी मैजिनी, इवेंट ऑफ सिल्सिया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ऑटो वन बिस्मार्क, विक्टर इमैनुएल्स, काउंट द कैवियोर, गैरिबॉल्डी, Germania and Marine. These are the different terms. Related to these terms, it will be direct questions can be asked, and those questions just carry 1 marks to 3 marks. 1 से लेकर के 3 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इससे आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। जो रेवोल्यूशनरीज का जो हम बताए थे आपको वो हो गया, या जर्मीनिया, ये सारे एक एक नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ट्रेंड बढ़ जाने के कारण आपका पढ़ने का एरिया भी काफ़ी इंक्रीज हो गया होगा। आपको भी फाइनल एग्जाम आपने देखा था और एक मॉडल मैंने आपके सामने रखा था कि कैसा एग्जाम बोर्ड में आता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को आप इंट्रोडक्शंस के बेसिस पे आपके माइंड में रखना है, ठीक है। दूसरा देख के चलते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो है हम अगले वीडियो में आपको 2-4 क्वेश्चंस लिख के बताएंगे, और जिससे कि आपको थिंकिंग के बारे में भी पता चलेगा कि आप कहाँ तक सोच करके इसको एक्सपेंड करते हो। आज का क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्टली पॉइंट पे है, ठीक है, सभी बच्चे आसानी से समझे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, इसमें से किसी एक का यूनिफिकेशन जनरली बोर्ड के एग्जाम में आपको आता है, ठीक है, या तो ब्रिटेन का, या जर्मनी का, या इटली का, ठीक है। अगला है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नेपोलियन एंड रिलेटेड इशू। नेपोलियन, तो नेपोलियन का रिलेटेड इशू क्या था, किस तरह का उसकी रूलिंग थी, किस तरह की उसकी थिंकिंग थी, उसने कौन कौन से पॉजिटिव वर्क किया जिस वर्क के कारण से वो मतलब पॉपुलराइज्ड हुआ। तो मीन्स नेपोलियनिक कोड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अब देखा जाए कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कभी एग्जाम में आ जाता है एमरजेंस ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, डायरेक्टली केवल 3 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, एक्सप्लेन द एमरजेंस ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, या एक्सप्लेन द एमरजेंस ऑफ द न्यू मिडिल क्लास, और एक्सप्लेन अबाउट द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, अबाउट द रेवोल्यूशनरी। हो सकता है उस रेवोल्यूशनरीज में किसी का एक नाम दे दिया जाए, यूसीपी मैजिनी के बारे में आपको लिखने के लिए आ जाए, बहुत डिटेल्स में आपको बताया है। उसके बाद रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 to 1848 बताए थे, इसमें 2 तरह का होगा क्वेश्चन, एक पॉपुलर रिवोल्ट, हार्डशिप, हंगर्स के कारण जो हुआ था, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो आपको हो गया कि लिबरल लिस्ट के द्वारा जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, उसके कारण क्या चेंजिंग हुई आपने डिटेल्स में देखा है। और आप जो है उसको एक बार फिर से अगर प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिए, फिर तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी था कि एक्सप्लेन द रिवोल्ट ऑफ 1830 to 48। बच्चे सारे यूनिफिकेशन शादी की प्रिपरेशन करके गए थे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आ गया,
ठीक है, तो ये चीज को रखना है आपको। एक और इम्पोर्टेंट सॉफ्ट क्वेश्चंस में जैसे बताया है कि इवेंट ऑफ द सिलसिया विलेज में जो घटना हुई थी वेबर्स का, वो एक बार बोर्ड में एग्जाम में आ गया था। ठीक है, वो बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में वो आ गया था। आगे देखते हैं हम लोग। रेवोल्यूशनरी ये हम बता दिए। उसके बाद रोमांटिसिज्म एंड इट्स रोल इन नेशनलिज्म, राइट। एंड द नेक्स्ट टॉपिक बाल्कन टेंशन आपको बताए थे अभी। ठीक है, पिछले वीडियो में बाल्कन टेंशन के बारे में हम डिटेल्स में बताए थे क्यों हुआ था, तो बाल्कन टेंशन पे भी एक क्वेश्चन आता है। और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। ठीक है, तो कभी कभी इन दोनों के डिफरेंस आ जाता है, डेफिनेशंस आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, पहले ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप लिख करके देखो, और इतना अपने मन से आप लिख लेते हो तो ये समझो आपका कि ये चैप्टर आपकी कंप्लीट है, ऑलमोस्ट आपने प्रिपरेशन कर लिया है। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करें अगले वीडियो में, और मैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।